हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। और ये आ जाएगा अखिलेश तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, मस्जिद बनाएगा और सबको तुम लोगों को भी बुर्का पहना देगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ध्रुवीकरण करने के प्रयास में जी जान से जुटी हुई नजर आ रही है। इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के वो जनता के बीच जा सके, उस मुद्दे पर बात कर सके और उस मुद्दे को दिखा करके, अपने काम को दिखा करके, विकास को दिखा करके जनता से अपने लिए वोट मांग सके। भाजपा के पास चुनावी मुद्दों का भारी अकाल नजर आ रहा है, इसलिए बीजेपी के बड़े से बड़े नेता से लेकर के छोटे नेता तक हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और भगवा बुर्का करने में लगे हैं। मुसलमानों को धमका रहे हैं और हिंदुओं को भड़का रहे हैं। सबको 20 और 80 का जो गणित इन्होंने बनाया है, उस गणित को पढ़ाकर खूब लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हथियार उठाने और नरसंहार की बातें कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर दंगा मचवाने की बात कर रहे हैं। यूपी में होने वाले तीसरे चरण के मतदान के पहले बीजेपी नेता ने फिर एक बार भड़काऊ और बेहद विवादित बयान दिया। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अमेठी से सामने आई है, जो हम आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमेठी जिले के तिलोई विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के विधायक हैं मनकेश्वर शरण सिंह, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। खुलेआम एक नुक्कड़ सभा के दौरान ये मुसलमानों को धमका रहे हैं और यहां पर जितने भी हिंदू मौजूद हैं, इन हिंदुओं को भड़का रहे हैं। विधायक कह रहे हैं कि अगर हिंदू जाग गया तो दाढ़ी नोचकर चुटिया बना लेंगे। उनके इस भाषण पर वहां मौजूद इनके जितने चेले चपाटे हैं, वो सबके सब उत्साहित होकर जय जय श्री राम का नारा भी लगाते आपको नजर आएंगे। और भी बहुत कुछ बीजेपी विधायक ने इस वीडियो में कहा है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे वीडियो को दिखाना चाहेंगे। आप इस पूरे वीडियो को देखिए कि कैसे मोदी और योगी के विधायक खुलेआम नरसंहार करने की धमकी दे रहे हैं। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं। तो बीजेपी के विधायक का कहना है कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, वरना बंटवारे में सब पाकिस्तान गए थे, अब आप भी चले जाइए। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया तो ये दाढ़ी यहां से नोच करके पीछे चुटिया बना लेगा। मतलब ऐसे प्रचार किए जा रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव के में भाजपा का। इस तरीके से भाजपा चुनाव में, वो भी मतदान के ठीक एक दिन पहले, अपना प्रचार कर रही है। लगता है अब बीजेपी को भी यूपी में इस बार बदलाव की जो लहर चल रही है वो अच्छे से देखने को मिल रही है, दिखने लगी है। भाजपा के सारे राम मंदिर, अयोध्या, मथुरा, काशी सब फेल हो गए हैं। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पास सिवाय हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कराने के और इन मुद्दों को उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए आप देखिए कि अब बीजेपी के बड़े से बड़े नेता से लेकर के जितने भी इनके छुटवैया नेता या फिर जो विधायक है, वो खुल करके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। कोई 80 और 20 का गणित बता रहा है तो कोई मस्जिद और मंदिर की बात कर रहा है, कोई भगवा बुर्का बता रहा है। भाजपा विधायक मनकेश्वर शरण सिंह के बाद बीजेपी के एक और नेता हैं, मतदान के पहले लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की है जिन्होंने। बीजेपी के नेता हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, जिनका वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश आ गए तो मंदिर नहीं मस्जिद बनवाएंगे और सबको बुर्का पहनवाएंगे। मोदी जी देंगे, योगी जी देंगे, कमल फूल देगा। हमको अयोध्या में प्रभु राम मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बना रहा है अयोध्या में राम मंदिर? मोदी जी। हमको मथुरा में कृष्ण मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बनाएगा कृष्ण मंदिर? और ये आ जाएगा अखिलेश तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, मस्जिद बनाएगा और सबको तुम लोगों को भी बुर्का पहना देगा। तो हमको मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
भाजपा के एक लाइन से सभी नेताओं के ये बयान दिखाते हैं कि बीजेपी यूपी चुनाव में चल रही परिवर्तन की लहर से पूरी तरह से डरी हुई है और पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, जिसके कारण ही कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे 5 सालों में योगी सरकार ने कोई काम किया ही नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा इसीलिए ध्रुवीकरण करने के प्रयास में जी जान से जुटी है और इसी के भरोसे नजर आ रही है, और उसके लिए बीजेपी के द्वारा विकास और काम की जगह ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और मंदिर मस्जिद के मुद्दों का प्रचार किया जा रहा है, इसी पे बात की जा रही है। और ये करने में सिर्फ बीजेपी के छोटे विधायक और जो नेता हैं ये ही नहीं, बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक इसी काम में लगे पड़े हैं। तभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कैराना के पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे थे ये लोग, और अब इनके जो बाकी नेता और जो विधायक बचे हैं जिनको प्रचार करना है वो भी उसी राह को पकड़कर उस पर चलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और इसी के साथ अब भाजपा पूरी तरीके से मुद्दा विहीन पार्टी बनकर रह गई है, वही नजर आ रही है। बीजेपी इसलिए अब विधानसभा चुनाव में अपनी डूबती नैया पार लगाने के लिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए जी जान से जुट गई है कि अब इनकी नैया इन्हीं के सहारे है। भाजपा को अब केवल हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का ही सहारा है, वो इसके जरिए जीत हासिल करना चाहती है और उसने इसके लिए काम भी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। आए दिन जो वीडियोस निकल करके सामने आते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भड़काऊ और विवादित बयानबाजी की जा रही है, और भाजपा ने इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर दी थी। लेकिन इन सब के बाद भी बीजेपी का कोई भी दांव नहीं चल पा रहा है, ना ही मतदाताओं के ऊपर भाजपा का कोई जादू चल पा रहा है इस बार, और ना ही इस बार मतदाता यूपी की जो जनता है उसके ऊपर कोई भी मोदी या फिर योगी नाम का जादू चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटू और मुस्लिम समुदाय का एक साथ फिर से आ जाना है, जिसने बीजेपी की खटिया खड़ी करके रख दी है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी और बीजेपी की चुनावी नैया को मुश्किलों में डाल दिया। सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी की है किसान आंदोलन ने बीजेपी के लिए यूपी में, और अब उसी डूबती नैया को पार लगाने के लिए भाजपा एक बार फिर से इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए जी जान से जुट गई है। इसके लिए बीजेपी इन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में कूद पड़ी है, और भाजपा के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है इसलिए अब बीजेपी फिर एक बार इसी हथियार का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही है कि ऐसे नहीं तो फिर इन मुद्दों को उठा करके सत्ता तो लेना ही है। भाजपा का ये मानना है, बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इन मुद्दों के जरिए वो मतदाताओं को अपने साथ लाने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगी और आसानी से उनको एक बार फिर से यूपी में जीत मिलेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर से वो सत्ता में बैठेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी 80-20 का ये जो खेल खेल रही है चुनाव में, इसमें कितना दम है और कितना काम आ पाता है उनके। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।